हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल MRH ऑफिशियल में। दोस्तों, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो से रूबरू हों। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं सीमा हैदर के बारे में, जो पाकिस्तान से चलकर इंडिया बिना वीज़ा से आ गई। वो हुआ यूँ कि इंडिया का वीज़ा तो उसे मिला नहीं। वो पाकिस्तान के रास्ते दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल पोखरा आई, पोखरा से फिर वो सचिन के साथ शादी करके फिर वो इंडिया आ गई। अब मैं सवाल उठाने जा रहा हूं BSF के जवानों पर और सवाल उठाने जा रहा हूं गृह मंत्री अमित शाह पर कि कैसे एक औरत जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 क्लास पढ़ी हुई और वो औरत इतनी चालबाज कि पाकिस्तान से निकली, दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल आई और नेपाल से फिर वो इंडिया आ गई और इंडिया के जवानों को BSF को पता नहीं, सीमा सुरक्षा बलों को पता नहीं और गृह मंत्रालय को भी पता नहीं। और वो करीब 50 दिनों से वो इंडिया में रह रही है बिना किसी ID के, बिना किसी प्रूफ के, और किसी को कानो कान खबर नहीं। दोस्तों, सूत्रों को माने तो हमें यह पता चला है कि वो सीमा हैदर जो सचिन से शादी करके इंडिया आई, वो लीगल तरीके से इंडिया में रहना चाहती थी, जिसकी वजह से वो वकील के पास गई कि हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन वो उस वकील ने सोचा कि अगर मैं इसका साथ दूं तो यह गैर कानूनी होगा। इस वजह से सीमा हैदर को और उसके पति सचिन को उसके घर जाने दिया। फिर बाद में उन्होंने कंप्लेन की वकील ने और फिर वो सीमा हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोस्तों, कहने की बात यह है कि हमारी एजेंसी इतनी दुर्लभ हो गई है, इतनी बेकार हो गई है कि कोई पाकिस्तान से इंडिया आ गया और यहाँ की एजेंसियों को पता नहीं। अब इसे क्या होगा? आप याद करें 26/11 जो ताज होटल पे हमला हुआ था, मुंबई में कई जगह पे हमला हुआ था, वहां भी यही हुआ था कि कोई पाकिस्तान से आ गया, इंडिया पे हमला किया और यहाँ की एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं। अब ये सीमा हैदर भी पाकिस्तान से आई है और यहाँ की एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं। वो तो शुक्र है उस वकील का जिसने ये भांडा फोड़ा। जब इसका भांडा फूटा कि वो सचिन से प्यार के चक्कर में PUBG खेलते खेलते प्यार हो गया उसको और वो प्यार के चक्कर में पाकिस्तान से इंडिया आई, तो जितने भी न्यूज वाले, ये दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जितने भी मीडिया है, सब उसके घर पहुंचे। घर पे पहुंचने के बाद उससे तीखे सवाल पूछने चाहिए थे, वो क्यों आई, कैसी आई। उसके बदले उसने नरमी से पेश आया। मीडिया वालों का यही रोल बहुत ज्यादा खराब लगता है कि अगर हिंदू मुसलमान वाली बात आ गई तो वो किसी भी मुसलमान को बदनाम करने से चूकते नहीं है, और अगर ये हिंदू की बात आ गई या किसी और कौम की बात आ गई तो ये लोग बड़े नरमी से पेश आते हैं। इसी तरह सीमा हैदर के साथ ये लोग बड़े नरमी से पेश आए। जैसे लग रहा है कि सीमा हैदर ने और सचिन ने बहुत कमाल का काम किया है, ऐसे पेश आ रही है मीडिया। सचिन के बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों प्यार करते थे, ये गदर की कहानी हो गई। सकीना को मीडिया वाला जैसा कह रहे हैं कि सकीना को ये जैसे गदर में लेके आया था पाकिस्तान से इंडिया, वैसे सचिन ने पाकिस्तान से इंडिया ले आया। लेकिन ये जो लगता है मीडिया वालों की कि अगर ये कोई मुस्लिम होता, सचिन की जगह अगर इनायतुल्लाह होता, सचिन की जगह अगर कोई अमानुतुल्लाह होता या सचिन की जगह कोई अब्दुल्ला होता, तो क्या ये मीडिया वाले ऐसे पेश आते? बिल्कुल नहीं। मीडिया वाले बल्कि बोलते ये इसका आतंकवादी से संगठन है, तो ISI से संगठन है, तो पाकिस्तान का एजेंट है, तो क्या क्या कह के उस लड़के के घर वालों को, उस लड़के के परिवार वालों को, सबको हिरासत में पहुंचाने का काम ये मीडिया करवाती। और अगर ये बात सच्ची भी होती कि ये लड़की उस अमानुल्लाह या अब्दुल्ला के प्यार के चक्कर में इंडिया आई, अगर ये बात सच भी होती तो मीडिया वाले इसको झूठ करार देते और ये मीडिया वाले उस अब्दुल्ला या अमानुल्लाह के घर को आप अभी तक जमीन दोष करवाते हुए थे, बिल्कुल बराबर बुलडोजर चलवाते रहते। बाबा का बुलडोजर वैसे भी फेमस है। अभी तक बिना किसी सोचे समझे अभी तक बाबा का बुलडोजर चल गया रहता है कि ये अतिक्रमण है, ये इलीगल मकान है, इसको तोड़ा जाए। इस अब्दुल्ला का चक्कर पाकिस्तान की लड़की से कैसे चला? कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है, कहीं ये उग्रवादी तो नहीं है, और कहीं क्या ये लोग साबित अब तक कर चुके होते ये लोग आतंकवादी है। यहाँ तक के उसके खानदान, उसके रिश्तेदार वालों को भी हिरासत में ले लिया होता। लेकिन यहाँ पे बात आ गई हिंदू और मुसलमान की। मुसलमान लड़की और हिंदू लड़का अगर शादी करे तो ये लव होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है। और मुसलमान लड़का और हिंदू लड़की शादी करे तो ये लव जिहाद हो गया। दोस्तों, इस्लाम में ये हुक्म नहीं है या मुसलमान लड़का या किसी और कौम की लड़की या फिर मुसलमान लड़की या किसी और कौम का लड़का शादी करना ये मुसलमान में अलाउड नहीं है। ये बिल्कुल हराम करार दिया गया है, ये बिल्कुल नाजायज शादी करा दिया गया है। लेकिन सीमा हैदर ने जब से कह दिया कि मैं अब हिंदू बन गई हूँ और हिंदू धर्म को अपना ली हूँ, तब से उसको छोड़ दिया गया।
ये सरकार हिंदू और मुसलमान में कितना भेदभाव करती है, आप लोग देख लीजिए। दूसरा नंबर, अब सीमा का वीडियो पूजा करते हुए सामने आ रहा है, कभी राधे राधे का पट्टा गले में लटकाई हुई है। और ये सचिन जो सीमा हैदर को शादी करके नेपाल से इंडिया लेकर आया, जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते इंडिया जो सचिन मंगवाया है, क्या इस पे एफआईआर दर्ज हुई? तो लेकिन एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इन लोगों को हिरासत में ज्यादा देर नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि ये हिंदू था। अगर इसके जगह पे अब्दुल्ला होता तो अभी तक वो सलाखों के पीछे आतंकवादी घोषित होकर अभी तक कोर्ट उसको उम्र कैद की सजा सुना दी हुई। दोस्तों, ये दुर्लभता है हमारे देश की मीडिया की कि ये लोग न्यूट्रल होकर काम नहीं करते हैं, ये पक्ष विपक्ष देते हैं और हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जब चाहे हिंदू जब चाहे मुसलमान करने लगते हैं। दोस्तों, मणिपुर जल रहा है, मीडिया वालों को कोई फिक्र नहीं। मणिपुर जल रहा है, मीडिया वालों को कोई फिक्र नहीं। और जैसे ही ये सीमा हैदर की कहानी आई, तमाम मीडिया वाले सचिन के घर पे आके वीडियो बनाने लगे, अपनी वाहवाही कमाने लगे, ट्रोल करने लगे। लेकिन मणिपुर जल रहा है, उसकी किसी को परवाह नहीं। और ये जो सीमा हैदर और सचिन की कहानी को बहुत खुश होकर लोग देख रहे हैं, ये लोगों की मानसिकता देखिए आप। जो लोग खुश हो रहे हैं कि सीमा हैदर ने अपने पति हैदर को छोड़कर और ये दूसरे पति सचिन से शादी कर ली, ये लोगों की दुर्लभता वाली सोच देखिए आप, कैसी मानसिकता है। वहीं पे ज्योति मौर्य और आलोक की कहानी जो निकली कि ज्योति मौर्य ने आलोक को धोखा दे दिया। ज्योति मौर्य को आलोक ने इतना पढ़ाया, फिर भी आलोक ने उसको बहुत मेहनत की, मशक्कत की और इतना पढ़ाया और उसके बाद लोन लेके उसको पढ़ाया। फिर भी ये ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद वो आलोक से बेवफाई कर गई। ज्योति मौर्य की कहानी कोई नहीं सुना। लेकिन जब ये बात आई कि उसने एसडीएम बनाया और इसने बेवफाई कर दी, तमाम देश के लोग ये ज्योति मौर्य पर उंगली उठाने लगे, आवाज उठाने लगे कि ये निर्लज है, तो क्या क्या नहीं बोलने लगे उसके बारे में। तमाम इंडिया के तमाम जितने लोग हैं, लगभग 75% लोग ज्योति मौर्य की गलती बताने लगे कि पति को धोखा दे दी। लेकिन यहीं पे सीमा हैदर जो हैदर को धोखा देकर आ गए और किसी हिंदू से शादी कर ली, ये कमाल हो गया, ये लव हो गया, लव हो गया। और लोग वाहवाही करने लगे, लोग उसको आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। ये मानसिकता, अगर हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी कर लेती, ये लव जिहाद का चक्कर हो जाता और उस पर अब्दुल्ला पे केस हो जाता और अब्दुल्ला अभी तक सलाखों के पीछे होता। और उस अब्दुल्ला का अभी तक घर तोड़वा के उसको जमीन दोष करवा दिया रहता और कहता ये इलीगल अतिक्रमण है। और बाबा का बुलडोजर तो वैसे भी फेमस है। दोस्तों, अब्दुल्ला को अभी तक आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, आईएसआई का एजेंट घोषित कर दिया जाता और उसको जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता, यहाँ तक कि आगे चल के उसको फांसी भी हो जाती। लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी है, क्योंकि हिंदू लड़का है और मुसलमान लड़की है और वो पाकिस्तान से भाग के आई है, इंडिया में शादी कर ली, 4 बच्चों के साथ आई है। किसी को कानो कान खबर नहीं, ना बीएसएफ के जवानों को और ना गृह मंत्रालय को, किसी को कानो कान खबर नहीं। खुदा ना खास अगर यही सीमा हैदर सचमुच अगर आतंकवादी होती, अभी तो खुलासा नहीं हुआ या आतंकवादी है या आईएसआई के एजेंट है, अगर खुदा ना खास अगर वो सीमा हैदर नेपाल के रास्ते आती और इंडिया में कई जगह पे बम लगवा के और धमाके करवा रही होती, तो तमाम मीडिया सीमा हैदर को ढूंढने में लग जाती। पुलिस कम, मीडिया ज़्यादा। यही तो रोल है हमारे मुल्क के मीडिया वालों का कि पुलिस से ज़्यादा काम मीडिया वाले कर जाते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बताने में मीडिया वालों का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर यही सीमा हैदर पाकिस्तान से निकलकर दुबई के रास्ते नेपाल आती और नेपाल से धमाके का सामान लेकर इंडिया आ जाती और इंडिया में कई जगह पे ट्रेन में बम फोड़वा देती, सिनेमा हॉलों में बम फोड़वा देती, लाखों लोगों को की जाने जाती, फिर उस टाइम में देश का माहौल क्या होता। इतनी लापरवाही बरती गई भारत की सीमा पर कि सीमा हैदर नेपाल से इंडिया आ गई 4 बच्चों के साथ और असदुद्दीन अवैसी जो AIMIM के उनकी कुछ बातें आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं, जरा देखें। तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? 3 बच्चों के सर एजेंट है। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए, फिर तो हिट हो जाएगी। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अब इसको बताइए क्या हो रहा है। फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीज़ा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसी की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर?
वो आ गई यहाँ पर, जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। हाँ? सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। और यहाँ इंडिया में आई है, आ गई है। नोएडा में। जी अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल? जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अब इसको बताइए क्या हो रहा है? तो रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई हाँ? सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का। यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? जी। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके जी सर। रॉ एजेंट बन के जी सर। यहाँ आ गई। PUBG अच्छा, वो शोहर को छोड़ी नहीं छोड़ी? वो पहले वाले को नहीं, अब वो तो शहर नहीं छोड़ी? है सर। हाँ। नहीं छोड़े? अरे वाह, ये कौन सा है? दुबई में। हाँ, शहर पहले का शहर अरे दुबई में है सर। उसको नहीं छोड़े? उसको पता भी नहीं, इधर आ गई सर वो। तो मालूम भी नहीं? नहीं, और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है सर। नहीं कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसको, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो उसको, कानून आप ऐसे जानते हैं। आप काला कोट पहने उसे, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? जी सर। शादी कर लिया? जी सर। कन्वर्सन। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरत में शादी हो गई? तो फिर उस- असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या कहा आपने सुन ही लिया। अब एंकर प्रज्ञा मिश्रा की रिपोर्ट सुनिए, जो उल्टा चश्मा के एंकर है, उसकी थोड़ी सी झलकी आप सुन लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पाकिस्तानी औरत जिसके 4 बच्चे हैं, 5 पासपोर्ट्स है, वो सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। कहती है कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन उर्दू का एक भी अल्फाज बिल्कुल नहीं बोलती है। ना उसको नमाज आती है, ना उसको कलमा आता है। 27 साल में उसने 4 बच्चे पैदा कर लिए। एक पति और 4 बच्चों के होते हुए भी पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान में बैठकर एक और भारतीय लड़के को प्रेम जाल में फंसा लिया। अपने बच्चों को समेटकर सबकी फ्लाइट की टिकट्स करवाकर वो सऊदी गई, वहां से नेपाल आई और फिर भारत में घुस गई। पूरी दुनिया के सामने भारत की सीमा सुरक्षा की उसने पोल खोल कर रख दी। एक पाकिस्तानी बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में घुस गई और भारत की सरकार को सब हलवा लग रहा है। वो हिंदू लड़का पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की को भारत ले आया है, इसीलिए हिंदूवादी संगठन उसकी पीठ ठोक रहे हैं। भारत की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं। भारत की मीडिया सीमा हैदर के लिए पगलाई हुई घूम रही है। एक 5वीं पास पाकिस्तानी पूरी दुनिया की मीडिया को पानी पिलाए हुए है। भारत की सीमा सुरक्षा का तमाशा बन गया है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत के जाने माने जासूस सीमा हैदर के पास न कोई डिग्री है, न वो पढ़ी लिखी है, सिर्फ वो 5वीं क्लास पास है, सिर्फ वो 5वीं क्लास पास है। और उसको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और उसके यहाँ की भाषा सिंधी भाषा भी बहुत अच्छे से, जब से वो इंडिया में आई है तब से प्योर हिंदी बोल रही है। क्या कोई 5 क्लास पढ़ी हुई लड़की इतना टैलेंट हो सकता है उसके अंदर? क्या उसका किसी ढंग से ताल्लुक नहीं हो सकता है? और उसके पास 4-5 मोबाइल भी पकड़े गए हैं, और ये इतनी टैलेंट, इतनी फॉरवर्ड है बोलने में, आप तो देख ही चुके हैं। और सीमा हैदर के बारे में सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि उसके 4 बॉयफ्रेंड और थे। हैदर के अलावा 4 बॉयफ्रेंड और थे, और ये जो सचिन जो है, ये उसका दूसरा पति है, ये उसका 5वां बॉयफ्रेंड था। और इस सीमा हैदर की कहानी जो है, ये कितनी बेकार कहानी है, कितनी घिनौनी कहानी है। आप जरा सोचें, एक लड़की जिसका पति, उसे 13 साल 14 साल से शादी है उसकी, और 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चे की परवरिश भी कर रहा था। सीमा हैदर के नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद के दिया हुआ था। उसके साथ वो बेवफाई कर सकती है, तो क्या ये सचिन के साथ बेवफाई नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आने वाले वक्त में देखना कि सचिन को भी लात मार के वो निकल जाएगी, और वो छठा किसी को सेट कर लेगी, और उसके साथ भी वही करेगी कि फितरत बन गई है कि एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो तीसरे को पकड़ो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था, सीमा हैदर ने जो भी किया है बहुत ही गलत किया है। वो किसी एक धर्म के खिलाफ
उसने प्रोपेगेंडा छेड़ दिया है और किसी एक धर्म को उसने नीचा दिखा दिया है, वो इस्लाम धर्म के मुताबिक हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती और ना मुसलमान हिंदू से शादी कर सकता है। ये इस्लाम धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी इसने शादी की, ये बोल रही कि मैं अब हिंदू बन गई हूँ, ये भगवान के सामने ऐसे पूजा कर रही है, राधे राधे का पट्टा लगाई हुई है और न जाने क्या क्या हरकतें कर रही है, साड़ी पहन ली, सिंदूर लगा ली, न जाने क्या क्या हरकत कर रही है। ये मुसलमान की शहजादियों को, मुसलमान की औरतों को ये पूरी तरह से बदनाम कर चुकी है। तो दोस्तों, इससे क्या सीखने को मिला कि हम अपने बहू बेटियों को बहुत समझा कर रखें, इस्लाम के बारे में बताएं। और सीमा हैदर को तो शायद इस्लाम का पता नहीं होगा कि इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है। अगर क्या पता, अगर सीमा हैदर इस्लाम के बारे में जानती, इस्लाम के बारे में सब कुछ पढ़ी लिखी रहती और जायज़ और नाजायज़ का अगर उसे अकल रहता, शायद ये हरकत ना करती और तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को शर्मिंदा ना करती। दोस्तों, मुसलमान अभी अपनी बर्बादी की वजह खुद बन जा रहा है। दोस्तों, आए दिन मुसलमान कुछ ऐसे हरकत कर जाते हैं जिसकी वजह से एक मुसलमान करता है और तमाम मुसलमान बदनाम हो जाते हैं। दोस्तों, हमें इन सब से बचने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए और हमें इन सब से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबको ऐसी हरकतों से बाज आने की तौफीक अता फरमाए और दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, मेरा मकसद ये है कि सीमा हैदर की इस असलियत सबको पता चले और तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसको किसी मजहब के हिस्से ना ले। ये लोग, ये मीडिया वाले का कारनामा है जो आपस में हिंदू मुसलमान करवाते हैं और बाद में ये लोग ऐसे करवा के खुद तो पैसा कमाते हैं लेकिन मुल्क को बर्बाद करते हैं। अभी मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पे हैं। अब जब तक मणिपुर चल रहा है तो ये प्रधानमंत्री कभी अमेरिका जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं और मणिपुर जाते नहीं हैं। तो ये चीज़ गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन एक सीमा हैदर की कहानी जो पूरे मीडिया पर दिनों रात छाई हुई है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल MRH ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं राशिद हुसैन, मेरा चैनल है MRH ऑफिशियल, सब्सक्राइब कर लें।